हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य के कुछ विशेष महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कुछ महत्वपूर्ण इसमें रचनाकार हैं, कुछ विशेष कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं जिसका अध्ययन आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य में गद्य की प्रमुख रचनाओं में मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास की बात करें तो गोदान, गबन, निर्मला इनका बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, बहुत ही प्रमुख, बहुत ही चर्चित उपन्यास है। कफन इनकी कहानी है, इनकी प्रेमचंद की कहानी है कफन। अब हम लोग जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को देख लेते हैं, जिसमें चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, हजब शाह द्विवेदी ने बाण भट्ट की आत्मकथा, राहुल सांकृत्यायन की अथाह सागर और भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी तथा महादेवी वर्मा की बात करें तो महादेवी वर्मा ने हिंदी साहित्य को भी अतीत के चलचित्र हो गया। जैसे कि इनके बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो कि हिंदी साहित्य इनका अब तक ऋणी रहा है। अब तक क्या, हमेशा के लिए हिंदी साहित्य जगत इन जितने भी अब तक रचनाकार हुए हैं इन सबके लिए ऋणी रहेगा हिंदी साहित्य जगत। महादेवी वर्मा की कुछ रचनाएं हैं जैसे पथ के साथी जैसी कृतियां शामिल है, जो कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, आत्मकथा जैसी विधाओं में फैली हुई हैं और इन्होंने हिंदी गद्य को एक नई दिशा प्रदान की। हिंदी गद्य में एक पद विधा हो, एक पद होता है, एक गद्य होता है, तो हिंदी गद्य की बात की जा रही है। हिंदी गद्य में इन्होंने एक नई दिशा हिंदी साहित्य जगत को दिया। अब प्रमुख रचनाकार और रचनाएं उनको देख लेते हैं। उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद्र की कुछ उपन्यास इसमें हैं, गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि ये उपन्यास हैं, जबकि कफन जो है कहानी संग्रह के अंतर्गत आती है। मुंशी प्रेमचंद्र की बात की जा रही है। अब हम लोग जयशंकर प्रसाद की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं। जैसे में इनका इसमें दिया है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तितली, कंकाल। इनकी बहुत ही प्रमुख और महत्वपूर्ण रचनाएं, अक्सर परीक्षाओं में इन सबसे प्रश्न पूछता है इनकी रचनाओं से। हजब शाह द्विवेदी की बात करें तो हजब शाह द्विवेदी की रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख। तो ये सब रचनाएं आज की इस वीडियो में जितनी भी रचनाएं इसमें संकलित की गई हैं सब की सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देवकी नंदन खत्री की रचना चंद्रकांता है, भूतनाथ है। श्रीलाल शुक्ल का एक उपन्यास है राग दरबारी, जो कि ये सिलेबस में भी है, बीए के सिलेबस में था राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल के। तो देवकी नंदन खत्री का जो चंद्रकांता उपन्यास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, बहुत ही प्रमुख उपन्यास है। कहा जाता है कि इस उपन्यास की वजह से बहुत लोगों ने हिंदी पढ़ना सीख लिया या हिंदी पढ़ने का प्रयास किया। ऐसी बातें चर्चित होती हैं, ऐसी बातें चर्चा में रहती हैं। अब हम लोग कहानी विधा को देख लेते हैं। कहानी विधा में मुंशी प्रेमचंद्र की बात करें तो अब तक की बात किया जाए तो मुंशी प्रेमचंद्र ने हिंदी साहित्य को सबसे ज़्यादा कहानी दी है, सबसे अधिक इनकी रचनाएं रही हैं कहानी के क्षेत्र में। मुंशी प्रेमचंद की कुछ चर्चित कहानियाँ उसको देख लेते हैं। ईदगाह हो गया, पूस की रात जिसमें झबरा था, पंच परमेश्वर, पूस की रात में वो ठंडी जो पूस का महीना उसका वर्णन किया गया है, उसमें घटनाएं वर्णित है इसमें कुछ, उसको बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी कहानी, इंटरेस्टिंग है, पढ़ने के लायक है। पंच परमेश्वर हो गया, बड़े घर की बेटी, कई संग्रहों में संकलित है। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो इनका है कहानियों में आकाशदीप, गुंडा, इंद्रजाल। इनकी बहुत ही गुंडा कहानी इनकी बहुत ही अच्छी कहानी है, मैंने तो पढ़ा है, आप लोग भी समय मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। फणीश्वर नाथ रेणु की बात करें तो ये आंचलिक उपन्यासकार हैं, ये आंचलिक उपन्यासकार के रूप में ही जाने जाते हैं। इनका बहुत ही प्रमुख और चर्चित उपन्यास मैला आंचल है, जो कि एक आंचलिक उपन्यास है। और ठुमरी जो है इनका एक कहानी संग्रह है फणीश्वर नाथ रेणु का। तो फणीश्वर नाथ रेणु भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग निबंध में देख लेते हैं। निबंध में कौन कौन सी रचनाएं, किस रचनाकार की कौन सा निबंध कितना इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध के क्षेत्र में सबसे पहले आते हैं। रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि रचना जो ये निबंध है, जो कि ये 3 भागों में विभक्त है, भाग 1, भाग 2, भाग 3। त्रिवेणी हो गई, सूरदास हो गया है। अब हम लोग देख लेते हैं हजब शाह द्विवेदी का, इनका निबंध संग्रह है, निबंध है अशोक के फूल, कुटज, विचार और वितर्क। महादेवी वर्मा की बात करें तो इन्होंने भी निबंध क्षेत्र में बहुत ही इनकी बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं आई हैं, जैसे कि पथ के साथी हो गया, अतीत के चलचित्र और मेरा परिवार। महादेवी वर्मा का ये रहा है निबंध। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अब हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत नाटक और एकांकी को देख लेते हैं, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र है और जयशंकर प्रसाद हैं। ये दोनों लोग बहुत ही चर्चित हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना भारत दुर्दशा है, अंधेर नगरी है और सती प्रथा है। जयशंकर प्रसाद की रचना ध्रुव श्रामणी है।
और चंद्रगुप्त है, जन्मेजय का नाग्यज्ञ है। तो ये सारी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। संस्मरण और रेखा चित्र में महादेवी वर्मा क्या है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। इसके अलावा रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है माटी की मूरत, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही चर्चित यह रचना है। तो इस वीडियो का आप लोग इसको स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य में आत्मकथा और जीवनी की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन का नाम सबसे पहले आता है। इनकी आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रचना का नाम है आत्मकथा। बनारसी दास की रचना है जो कि आत्मकथा विधा के अंतर्गत आती है, अर्धकथानक। ये हिंदी साहित्य की प्रथम अर्थात पहली आत्मकथा मानी जाती है बनारसी दास की अर्धकथानक रचना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर परीक्षा में पूछता है कि प्रथम आत्मकथा किसने लिखा था, किस रचनाकार की, कौन सी रचना है जो आत्मकथा विधा की पहली मानी जाती है, तो बनारसी दास का ही है। अब हम लोग हिंदी गद्य के प्रारंभिक दौर की रचना, हेडिंग है हिंदी गद्य के प्रारंभिक दौर की रचना, इसको देख लेते हैं। लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर, एक गद्य साहित्य की रचनाएं हैं गद्य विधा की। लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। भागवत पुराण का ब्रज भाषा से अनुवाद इस रचना का किया गया है। इंशाअल्लाह खां की एक रचना है रानी केतकी की कहानी, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक उदाहरण है। कितने लोग रानी केतकी की कहानी जो इंशाअल्लाह खां की एक कहानी है, इसको प्रथम कहानी की संज्ञा देते हैं लोग, इसके प्रथम कहानी का नाम देते हैं। ये विवादित है, विवादित प्रश्न है। कई लोगों के द्वारा कई तथ्य मान्य हैं कि प्रथम कहानी हिंदी साहित्य में ये है। अब हम लोग देख लेते हैं सदल मिश्र की रचना नचिकेतोपाख्यान है, जो कि गद्य साहित्य की रचना है। ये रचनाएं हिंदी गद्य साहित्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हुई हैं, जिन्होंने भाषा को समृद्ध किया है और समाज, संस्कृति, दर्शन व मानवीय भावनाओं को गहराई से चित्रित करने का काम किया है। तो ये तो रहा हिंदी साहित्य में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और हिंदी गद्य के प्रारंभिक दौर, जिसमें हम लोग गद्य साहित्य की कुछ प्रमुख रचनाएं देखें। और इसके अलावा भी हम लोग निबंध से, उपन्यास से, आत्मकथा से, जीवनी से, संस्मरण से, इन सारी रचनाओं का, महत्वपूर्ण रचनाओं का जिक्र आज के इस वीडियो में किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।